पेज नंबर 1 यस ज्ञान बिंदु का चैप्टर नंबर 1 को ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन पहला यहाँ से शुरू होता है आपका। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है और जो विरोध को उत्पन्न करता है। सभी हो जाएगा। आगे है कौन सा एक पदार्थ नहीं है, यानी कि पत्थर है, दूध है, जल है, बल नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा एक पदार्थ है उष्मा नहीं होगा, ताप नहीं होगा, सुंदरता नहीं होगा, भोजन हो जाएगा। आगे है कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है, यानी कि पदार्थ के कण के बीच कोई अंतराण्विक आकर्षण नहीं होता, यह नहीं पाया जाता है। बाकी बात पदार्थ अति सूक्ष्म कण का बना होता है। सही है। पदार्थ में सूक्ष्म कण अनवरत गतिशील होते हैं। सही है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है। सही है। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। ठोस, द्रव, गैस है, धातु नहीं है। आगे पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था पाए जाते हैं। 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ के 5वां अवस्था कौन सा है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, वो 5 अवस्था है। और चौथा प्लाज्मा। आगे चलते हैं। आगे पदार्थ का कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है। उष्मा नहीं है, जल, वायु, धूलकण है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। क्या है। सही है। और द्रव के आयतन निश्चित परंतु आकार परिवर्तनशील होते हैं। ये भी सही है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि सभी सही है। आगे चलते हैं। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं। तो ठोस में और गैस में, यानी कि नहीं, द्रव और गैस में। आंसर हो जाएगा आपका डी, द्रव और गैस में। आगे चलते हैं। कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है। द्रव को दबा करके संपीड़ित किया जा सकता है, कभी नहीं होगा, यही गलत है। बाकी बात द्रवों का घनत्व तो ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। द्रव आसानी से बहते रहते हैं। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है। आगे है स्पंज, जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है। ठोस है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक प्रबल अंतर आणविक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है। ठोस के बीच। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। सही है। और गैसों के कणों के बीच अंतर अणु स्थान सबसे अधिक होता है। ये भी सही है। आगे आगैस में ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल प्रबल होता है, मजबूत सबसे अधिक होता है। आगे कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि द्रवों में विसरण और गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, ये सही नहीं है। बाकी बात पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, जिसके कारण पदार्थ में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है। सही है। गैस में विसरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्र गति से गति करता है। द्रवों में विसरण गैस के विसरण की अपेक्षा मंद होता है। सही है। ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है, यही गलत है। आगे चलते हैं। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध करके रखता है क्या कहलाता है। अंतरा आणविक बल कहलाता है। आगे है किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। आगे कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि गैस का द्रव में परिवर्तन जमना कहलाता है, ये गलत है। बाकी बात ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना, द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथन और द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे किस गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी गैस का ऊर्ध्वपातन। आगे चलते हैं। सिम्प्लीफिकेशन। आगे है आपका आगे कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है। जल। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप क्या होता है, स्थिर रहता है। आगे किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। अंतराण्विक स्थान कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है, तो यहाँ ना होना चाहिए, आयतन यहाँ देने हैं, आयतन कहलाता है। चलिए आगे है। आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, सही है। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, दोनों सही है। आगे है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तक ठंडा करके प्राप्त होता है, सही है। आगे चलिए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट घनीभूत जिसको बोलते हैं। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी द्रव की संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन है। ये गलत है। गैसों के विसरण का गुण पाया जाता है, सही है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, ये सही है। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, ये सही है। आगे है, गैसों की भौतिक ठोसों की संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस पदार्थ के अंतराणुविक स्थान अत्यंत कम होता है। अब आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पहचान करना है। यानी कि गैस का जो है ना आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, सही। आगे है, किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है? दाल में। आगे, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं, इनके कणों की गति बाधित होती है और इनमें कण जो होता है अच्छी प्रकार से होता है व्यवस्थित होती है। निम्नलिखित में कौन एक छद्म ठोस है? वो है आपका हो जाएगा आपका बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट और कोलतार के आसवन के बाद जो है बचा हुआ ठोस कोक। आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है यानी कि गलत है? सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन अणुओं की संख्या समान रखता है, गलत है। सभी ठोस पदार्थों को बराबर आयतन समान अणु की संख्या रखता है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? यानी हो जाएगा आपका क्वार्टज कांच। आगे चलते हैं। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? फीजो विद्युत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में जानेंगे। क्वथनांक एक स्थूल यानी कि आयतन परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है, यही सही। गैसों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी जाती है, बाकी बात यही सही नहीं है। बाकी बात, गैस का आकृति एवं आयतन निश्चित नहीं होता है, सही है। गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर हो जाता है जिससे गैस भरी होती है, सही है। गैसों पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं में एक समान दबाव डालती है, सही है। आगे है, कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है? कपूर है, नेपथलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और फिटिली नहीं है। आगे चलते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 ईस्वी में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था आपका एरिक ए कॉर्नेल को, वोल्फगैंग केटरेले को और कार्ल ई वीमेन को, सभी को। आगे चलते हैं। बृहद गुण की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? हो जाएगा आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट से। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च ताप। आगे चलते हैं। प्रतिदीप्ति ट्यूब तथा नियोन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? प्लाज्मा। आगे है, एक ही प्रकार के कणों के बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। अब आगे है, कौन एक शुद्ध पदार्थ है? इसके बारे में जानेंगे। यानी कि टीन एक शुद्ध पदार्थ है, बाकी बात समुद्री जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, मृदा नहीं होगा। धातु अधातु प्रकार है तत्वों के। आगे, कौन सा एक यौगिक है? जल एक यौगिक है। दूध मिश्रण है, स्याही मिश्रण है, वायु भी मिश्रण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, सही हो जाएगा।
वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, दोनों सही है। आगे चलते हैं। खड़िया क्या है? यौगिक है। आगे है सियाई क्या है? एक यौगिक। खड़िया यानी कि CaCO3 क्या है? यौगिक है। आगे तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में। आगे कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, पन्ना, नीलम, हीरा। हीरा एक तत्व है। आगे है कौन एक यौगिक है? तो जल एक यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएगा तो बन जाएगा आपका जल, यानी कि हो जाएगा यौगिक। आगे कौन न तो बल्ब है और ना ही यौगिक है? वायु। वायु का मिश्रण है। आगे चलते हैं। कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक के पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, ये सही नहीं है। बाकी बात, यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, सही है। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, सही है। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवी गुणधर्मों से सर्वप्रथम भिन्न होते हैं, ये सही है। आगे कोयला है एक तत्व। आगे चलते हैं। आगे है पीतल तथा कांसा कैसी मिश्र धातु है? मतलब कैसी मिश्र धातु है? तो मिश्रण। आगे रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया NH4 ने अमोनिया NH3 हो जाएगा। आगे है जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इनमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि H2 + O2 H2O निकल जाएगा आपका। आगे बारूद है एक मिश्रण। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है? आगे है कि पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया सकता है तो वह मिश्रण है, सही है। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो वह यौगिक है, दोनों सही है। अब आगे आपका कौन एक विषामयी मिश्रण है? दूध। आगे है कौन यौगिक है? तो फेरस सल्फाइड FeS2। इसको हम बेवफुओं का सोना या झूठा सोना भी कहते हैं। आगे है कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है। बाकी बात पारा है, बर्फ है और कैल्शियम ऑक्साइड है। आगे है कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज। कौन यौगिक नहीं है? पीतल नहीं है, ये मिश्रण है। आगे चलते हैं। व्यंजक चूर्ण है एक यौगिक।